वेलकम टू एग्जामपीडिया। आज है 24 अप्रैल 2020 और 24 अप्रैल 2020 से करंट अफेयर्स के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में किसे सिटी यूनियन बैंक के एमडी सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है ए, एन कनामुडी को। तो अभी एन कनामुडी को फिर से सिटी यूनियन बैंक का एमडी सीईओ नियुक्त किया गया है अगले 3 साल के लिए। अब बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं, जैसे कि बी, बीरू प्रकाश मिश्रा को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का एमडी सीईओ नियुक्त किया गया है। सी, महाबलेश्वर एमएस को कर्नाटक बैंक का एमडी सीईओ फिर से 3 साल के लिए नियुक्त किया गया है। डी, कपिल देव त्रिपाठी, ये हमने कल ही पढ़ा था, इनको राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का सचिव नियुक्त किया गया है। अब सिटी यूनियन बैंक के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना 1904 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कुंभकोणम तमिलनाडु में है। इसके चेयरमैन हैं आर मोहन और इस बैंक की टैगलाइन है ट्रस्ट एंड एक्सीलेंस सिंस 1904। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने सफलतापूर्वक देश का पहला मिलिट्री उपग्रह नूर ऑर्बिट में लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है बी, ईरान। तो अभी ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स क्रॉप ने तेहरान के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रमों को लेकर संयुक्त राष्ट्र के साथ तनावपूर्ण समय में देश के पहले मिलिट्री सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, जिसे रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने नूर या लाइट नाम दिया है, जो कि पृथ्वी के सतह के ऊपर 425 किलोमीटर की परिक्रमा करेगा। अब ईरान के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी कैपिटल है तेहरान, करेंसी है ईरानियन रियाल और प्रेसिडेंट है हुसैन रूहानी। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस स्वतंत्रता इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक क्या रही है? तो इसका सही आंसर है डी, 142। तो अभी हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत 180 देशों में 142वें नंबर पे है, जो कि 2019 में 140वें रैंक पर थी। पहले नंबर पे है नॉर्वे, दूसरे पे है फिनलैंड, तीसरे पे है डेनमार्क और भारत है 142वें रैंक पे। इस रिपोर्ट को रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया जाता है, जिसकी स्थापना 1985 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में है और इसके डायरेक्टर जनरल है क्रिस्टोफी डॉलरी। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय मोटरसाइकिल निर्माता संघ IMMA के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है बी, राकेश शर्मा को। तो अभी बजाज मोटर्स के कार्यकारी निर्देशक राकेश शर्मा को 2 साल के लिए इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। IMMA, जो कि वैश्विक स्तर पर 2 व्हीलर्स गाड़ियों का मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के प्रतिनिधित्व करता है और राकेश शर्मा ने जॉनेस लोमन की जगह ली है। अब बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं, जैसे कि ए, डेविड ली को अभी हुआई टेलीकॉम इंडिया का नया एमडी सीईओ नियुक्त किया गया है। सी, यूबी प्रवीण राव को नेस्कॉम का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। डी, समीर अग्रवाल को वॉलमार्ट इंडिया का सीईओ नियुक्त किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन इजराइल का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंक लॉन्च करेगा? तो इसका सही आंसर है बी, TCS। तो अभी भारत की टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड को इजराइल के पहले पूरी तरह से डिजिटल बैंक को लॉन्च करेगा। TCS को इजराइल के फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा अपने बैंकिंग सेक्टर को बदलने के लिए एक बैंकिंग सेवा ब्यूरो के निर्माण के लिए चुना गया है और इस पहल को फाइनेंशियल क्षेत्र में कंपटीशन को बढ़ाने और ग्राहक के अनुभव को बढ़ाने के लिए एक प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। अब इजराइल के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी कैपिटल है जेरूसलम,
करेंसी है न्यू शेकल और प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के एम्बेसडर के रूप में चुना गया है? तो इसका सही आंसर है ए, पीवी सिंधु को। तो अभी पीवी सिंधु को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के आई एम बैडमिंटन अभियान के लिए नियुक्त किया गया है। इस अभियान से खिलाड़ियों को सच्चाई और ईमानदारी के साथ खेलने की वकालत और प्रतिष्ठित के लिए उनके बैडमिंटन के लिए प्यार और सम्मान को व्यक्त करने के लिए एक प्रयास का मौका दिया जाएगा। अब बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं, जैसे कि बी, शार्दुल ठाकुर को अभी टाटा पावर्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। सी, एमएस धोनी को अभी पोकर इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। डी, रोहित शर्मा को अभी क्रिक किंगडम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। अब बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना 1934 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कुआलालंपुर मलेशिया में है। इसके प्रेसिडेंट हैं पॉल एरिक हेयर लॉर्सन। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश को भारत ने 23 टन दवाइयां दी हैं? तो इसका सही आंसर है बी, नेपाल को। तो अभी नेपाल में भारत के एम्बेसडर विनय मोहन क्वात्रा ने 22 अप्रैल को काठमांडू में नेपाल के स्वास्थ्य मंत्री भानुभक्त धक्कल को 23 टन दवाइयां दी हैं। अब नेपाल के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी कैपिटल है काठमांडू, करेंसी है नेपाली रुपया और प्रधानमंत्री है केपी शर्मा ओली। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही आंसर है डी, 23 अप्रैल को। तो अभी 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया गया है, जो कि यूनेस्को द्वारा 1995 में शुरू किया गया था। यह दिन दुनिया भर में बुक्स, ऑथर्स, पब्लिशर्स और लाइब्रेरीज के योगदान को चिन्हित करता है। इस साल वर्ल्ड बुक कैपिटल 2020 के रूप में मलेशिया कुआलालंपुर को चुना गया है। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश में नशीली दवाओं और अपराधों पर संयुक्त राष्ट्र के कार्यालय ने ऑनलाइन संवादों की एक लॉकडाउन लर्नर्स श्रृंखला को शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है बी, इंडिया में। तो अभी नशीली दवाओं और अपराधों पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय ने कोविड-19 पर भारत में छात्रों और शिक्षकों के साथ में ऑनलाइन डायलॉग की एक लॉकडाउन लर्नर्स श्रृंखला को शुरू किया है और जिसका प्रभाव सत्य, विकास लक्ष्यों, शांति और कानून के शासन पर पड़ता है। कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए लगाए गए नेशन वाइड लॉकडाउन के कारण भारत में एजुकेशन इंस्टीट्यूट को बंद कर दिया गया है, जिससे छात्रों में बढ़ते भेदभाव को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने यह डायलॉग शुरू किया है। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने आईबीएम के सहयोग से इनोवेटिव केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो इसका सही आंसर है ए, टेक महिंद्रा ने। तो अभी टेक महिंद्रा ने आईबीएम के साथ मिलकर एक इनोवेटिव सेंटर को स्थापित करने का फैसला लिया है। इससे डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा दिया जाएगा और अपने ग्राहकों के बीच अधिक क्लाउड बेस्ड टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही।